सुदामा चरित्र सुनकर भक्त हुए भाव विभोर, छलक उठी भक्तों की आंखें। हसनगंज उन्नाव तहसील क्षेत्र के गांव मौला बाकीपुर में ठाकुर द्वारा मंदिर प्रांगण में उमा शंकर द्विवेदी द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। 7वें दिन शास्त्री उमा शंकर द्विवेदी ने भक्तों को सुनाया सुदामा चरित्र, जिसमें बताया कि जब अपने प्राण से प्यारे मित्र कृष्ण से मिलने सुदामा पहुंचे तो दरबारी ने श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। दरवाजे पर खड़ा वह गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह आश्चर्यचकित अवस्था में है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो श्री कृष्ण को पता चला बचपन के सखा सुदामा है। श्री कृष्ण दौड़े गए अपने बचपन के सखा सुदामा को आदर सहित महल के अंदर लिवा लाए। श्री कृष्ण अपने बचपन के सखा सुदामा की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की ओर देखा तो पैरों में कांटे के जाल लगे हुए हैं। सुदामा नंगे पैर थे, उनके पैरों में बिवाइनियां फटी हुई है, उनका हाल बेहाल है। करुणा के निधान श्री कृष्ण रोने लगे और उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात मंगाया और अपनी आंखों से निकली अश्रुधारा से मित्र सुदामा के पैर धुले। आपको बताते चले, ठाकुर द्वारा मंदिर प्राचीन 125 वर्ष पुराना है, जहाँ भक्तों की मन्नतें पूरी होती है। व्यास ने जो कथा सुनाई वह कथा सुनकर भक्तगणों की आंखें नम हो गई। हसनगंज से पीयूष सिंह की रिपोर्ट। एक बालक को सभी लोग ध्यान देंगे और सावधान रहेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे सावधानी पूर्वक। इसको देखिए, सुशीला कहते हैं इधर सुशीला कहती है सुदामा से कि नाथ, बहुत समय हो गया और आप विचार नहीं करते हैं। वे दीनों के दीनानाथ हैं, आप उनकी शरण में जाएं। आप कहते कि वो मेरे मित्र हैं, मित्र तो आपके हैं ऐसा है। और देवी क्यों न सोचो कि वे भगवान हैं, और परंतु मैं विचार करता हूँ कि वे मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ। सभी सावधान रहेंगे। सूत जी कहने लगे कि ही 88,000 साधु ध्यान पूर्वक सुनिए कि क्या कहते हैं। सुदामा अपनी पत्नी को समझा करके कहने लगे कि देवी, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ।